हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से घर पर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत कल की क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 3 को पढ़ाना शुरू किया था। चैप्टर नंबर 3 का नाम है आव्यूह। इस चैप्टर की जितनी बेसिक बातें थी वो मैंने कल की क्लास में डिस्कस की हैं और मुझे पूरी आशा है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने उस क्लास को देखा होगा और सारी बेसिक बातें अच्छी तरीके से समझ ली होंगी। अगर आपने बेसिक बातें अच्छे तरीके से समझ ली हैं तो आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम सॉल्व कराएंगे। तो सभी विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी अभी हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ें। आप लोगों का लगातार मैं कमेंट देखता हूं कि सर जी रेगुलर क्लास लीजिए, आपकी यही कमेंट आती है। मैंने कब कहा कि मैं रेगुलर क्लास नहीं लूँगा? मुझे जब दिक्कत होती है मैं रेगुलर क्लास नहीं ले पाता हूँ। दूसरी बात, अगर कभी कभी रेगुलर क्लास नहीं होती है तो वो आप लोगों की कमी की वजह से नहीं होती। आप लोग रेगुलर क्लास अगर करो ना तो हमारा मोटिवेशन हमेशा बढ़ता रहे, मैं आप लोगों को लगातार क्लासें देता रहूँ। ठीक, जब संख्या कम हो जाती है तो क्या होता है, अंदर से ही मन होता है कि जब विद्यार्थी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो पढ़ाने का मतलब क्या है। तो बस आप लोग निरंतर पढ़ाई को जारी रखिए, सिलेबस बहुत जल्द हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, यहाँ पर देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। न्यू वाली एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं, इसकी पीडीएफ आप लोगों को हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। इस चैप्टर की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है, ठीक, अगर बुक नहीं है तब भी काम चल जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आव्यूह, एक आव्यूह दिया है और इस आव्यूह के लिए आपको 3 चीज़ें याद करनी है। आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या आव्यूह में जो है, और अवयव, इस फला फला अवयव का मान निकालना है। फला फला अवयव का मतलब समझ सकते हो कि इस अवयव का मान आव्यूह में कितना होगा, इस अवयव का मान, इस अवयव का मान। कल मैंने आपको बताया था सब अच्छे तरीके से, ध्यान से समझिए। आव्यूह की कोटि निकालने के लिए मैंने कहा था कि जो आव्यूह होता है उसमें हम रो की संख्या गिन लेते हैं। आव्यूह की कोटि का मैंने फार्मूला भी बताया था कि R क्रॉस C। R क्या होता है, पंक्तियों की संख्या। जो पड़ी लाइनें होती है ये पंक्तियों की संख्या होती है। तो 3 पड़ी लाइनें हैं और C मतलब कॉलम, स्तंभ 1 2 3 4 स्तंभ हैं। तो 3 क्रॉस 4 जो हो जाएगी वो इस आव्यूह की कोटि हो जाएगी। अवयवों की संख्या की बात करें तो मैंने कहा था कि कोटि में जो आप लिखते हो कोटि, इसी का मल्टीप्लाई करके लिख दो तो वो हो जाती है अवयवों की संख्या। तो 3 और 4 का गुणा करोगे तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12। इस आव्यूह में जो अवयवों की संख्या वो आपकी 12 है। आगे बात करें यहाँ पर तो तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि अवयव A13 का मतलब ये होता है, हमने कहा था 1 जो होती है वो रो की संख्या होती है और जो ये जो दूसरे नंबर पर एलिमेंट होता है ये जो होता है कॉलम की संख्या होती है। जैसे लिखा A13, इसका मतलब है पहली रो में तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो पहली रो हमारी ये वाली है कि नहीं है, ये R1 है और इस R1 रो का, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, तो पहली रो का तीसरा कॉलम देखेंगे 1 2 3, पहली रो का तीसरा कॉलम ये है। तो इसका मतलब A13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19। देखिए, पहली रो और 1 2 तीसरा कॉलम। इसी तरीके से A21 का मान निकालना है तो A21 मतलब दूसरी रो में आ जाइए, पहले 2 लिखा ना तो रो का मान कितना, 2, तो दूसरी रो में आ जाएंगे। उसके बाद 1 लिखा, दूसरी रो में जो पहला एलिमेंट है तो ये भैया दूसरी रो है और इसका पहला एलिमेंट आपका ये है 35। तो A21 का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35। कितना आसान है। A33 मतलब तीसरी रो और तीसरा कॉलम। तो तीसरी रो हमारी ये वाली है और इसका तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम हमारा ये वाला एलिमेंट पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। समझ में आ रही बात। A24 का मतलब दूसरी रो में चौथा कॉलम। तो दूसरी रो हमारी ये वाली है और इसका चौथा कॉलम 1 2 3 4, चौथे कॉलम पर आपका आ रहा है 12। ठीक है, तो A24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। इसी तरीके से A23 मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो दूसरी रो 1 2 3, तीसरा कॉलम पर आ जाएगा 5/2। बात को समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। कल मैं यही सब आपको समझाया हूँ बेसिक बातों में। चलिए अब हम बिना समय को लॉस किए हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कराना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज 3.1 का अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयवों, आप
प्रश्न को स्क्रीन पर देखिए, हमारे पास बुक नीचे रखी हुई है, तुम नीचे देख रहे हैं। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, किसी आव्यूह में जो अवयवों की संख्या होती है वो कहाँ से आती है, कोटि से गुणा करने पर, है ना। जो कोटि होती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अवयवों की संख्या आ जाती है। तो किसी आव्यूह में अगर 24 अवयव हैं, मैंने कहा था कि अगर अवयव दे दिए जाएँ और संभव कोटियाँ निकालनी हो तो कुछ नहीं करना, उस 24 के मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर करना है। जैसे अगर एक आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसके संभव कोटियाँ क्या हैं, तो मैंने कहा था देखिए पहली कोटि तो 1 गुणे 24 हो जाएगी, या 24 गुणे 1 कर सकते हो, ठीक है ना। एक क्रॉस 24 कोटि का हो जाएगा और 24 क्रॉस 1 कोटि का हो जाएगा, और 24 का फैक्टर फिर 1 के बाद 2 पर आ जाइए, तो 2 को कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो आप कहोगे 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो एक संभव कोटि हो जाएगी 2 क्रॉस 12 कोटि का भी बन सकता है। इसी तरीके से इसका उल्टा कर दोगे तो 12 क्रॉस 2 कोटि का भी आप भी बन सकता है, ठीक। तो 2 वाली गिनती हो गई। अब तीसरी गिनती पर आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 24 कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो अगली कोटि हो जाएगी 3, तीनों अठी कितना होता है 24, और इसका उल्टा कर दोगे 8 3 24, तो एक और कोटि ये हो जाएगी संभव कोटि। और आगे क्या हो सकता है, 4 पर आ जाएंगे तो 4 छंग 24 होता है, मतलब 4 गुणे 6 एक कोटि हो जाएगी, और 6 गुणे 4 हो जाएगी, ठीक। आगे देखिए 4 के बाद 5 से 24 कटेगा नहीं किसी नंबर से, 5 से जाएगा नहीं 5 के पहाड़े में, ना 6 के पहाड़े में जाएगा तो वो लिख चुके हैं, 7 के पहाड़े में जाएगा ना 8 के पहाड़े में जाएगा तो वो लिख चुके हैं। तो जिस जिस पहाड़े में जाएगा वो हम लिख चुके हैं, बाकी आगे नहीं जाने वाला है। तो संभव कोटियाँ यही आपकी हो जाएंगी। कुछ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब इसी प्रश्न में ये बोला गया है कि इसमें अगर 13 अवयव हों, अगर 13 अवयव होंगे तो 13 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसके भी किसी भी पहाड़े में ये नंबर आएगा नहीं, लेकिन ये 13 के पहाड़े में आएगा। तो 1 क्रॉस 3 कोटि का एक आप भी हो सकता है, और 13 क्रॉस 1 कोटि का आप भी हो सकता है, बस, ठीक। कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो 1 क्रॉस वो अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या गुणे 1 क्रॉस। समझ पा रहे हो मेरी बात को। आगे चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 3। तो तीसरे क्वेश्चन में भी इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तीसरे क्वेश्चन में नंबर बदल दिया गया, बस ये कह रहे हैं कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, अवयव की संख्या 18 है। तो पहले स्टार्टिंग करेंगे 1 से, तो 1 गुणे 18 कोटि हो सकती है, या 18 गुणे 1 कोटि हो सकती है। फिर 2 पर आएंगे, 2 9 18 होता है, तो 2 गुणे 9 होगी, या 9 गुणे 2 कोटि हो सकती है। 2 के बाद आ जाएंगे 3 पर, 3 छंग 18 होता है, तो 3 गुणे 6 हो जाएगा, या 6 गुणे 3 कोटि हो सकती है। फिर 4 से 18 कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा, तो 6 से मैं लिख चुका हूँ, यहाँ पर देख सकते हो 6 से कटेगा, नहीं लिखे क्या, लिख चुका हूँ, 6 गुणे 3, ठीक है ना, या 6 क्रॉस 3। इसी तरीके से इसमें बोला गया कि यदि इसमें 5 अवयव हो तो 5 अभाज्य संख्या है। यदि अवयव 5 होंगे तो संभव कोटि कौन कौन सी हो जाएगी, 1 गुणे 5 और 5 गुणे 1। तो ये 2 संभव कोटियाँ हो जाएंगी। समझ पा रहे हो कि नहीं। इस कोट के आप भी बनाए जा सकते हैं, इसका मतलब ये है। उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन तो आप तुरंत कर लोगे, ये 1 1 2 2 नंबर में आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपका समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक 2 क्रॉस 2 आव्यूह की रचना कीजिए। इसमें दिया गया है, देखिए 2 क्रॉस 2 कोट की आव्यूह की रचना करना है, और AIJ की वैल्यू दी गई है, ठीक है। AIJ मतलब एक आव्यूह है, तो चौथे का पहला पार्ट AIJ। आई मतलब मैंने आपको बता दिया रो की संख्या, जे का मतलब कॉलम की संख्या, सीधी सी बात। यहाँ पर दिया गया फलन दिया गया, मैं एक सवाल बताऊंगा, बाकी आपको खुद ही करना है। AI प्लस J का होल स्क्वायर और बटे में 2 लिखा है। जब भी ऐसे फलन दिया जाए और आपसे जिस कोटि का बोला जाए, जैसे 2 क्रॉस 2 कोटि का बोला गया है, तो 2 क्रॉस 2 कोटि का जो आव्यूह होता है वो आपका क्या होता है, 2 क्रॉस 2 कोटि के आव्यूह में A11 होता है, मतलब पहली रो का पहला कॉलम, और होता है A12 होता है, A21 होता है, और A22 होता है, ठीक। तो तुमको बस इन्हीं की वैल्यू निकालना है, A11 A12 A21 A22। तो जब आपको A11 की वैल्यू निकालना, देखो इनकी वैल्यू निकाल लोगे, बस ये वैल्यू यहीं पर रख दोगे, 2 क्रॉस 2 का आप भी बन जाएगा। तो A11 की वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि I के स्थान पर आपको 1 रखना है, J के स्थान पर भी आपको 1 रखना है। तो फलन जो है आपका देखिए भाई, I के स्थान पर 1 रखोगे, J के स्थान पर 1 रखोगे, स्क्वायर लगाओगे, बटे में 2, 1 1 2 2 का स्क्वायर 4, और 4 के बटे में 2, हल करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो A11 की वैल्यू आ गई। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है तो इन सब की वैल्यू चाहिए। A12 की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है, I के स्थान पर 1 रखना है और J के स्थान पर 2 रखना है। तो चलिए फलन में रखते हैं 1 और J के स्थान पर 2, स्क्वायर कर देंगे, बटे में 2 लगा देंगे, 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 और बटे में 2। A12 की वैल्यू आ गई। A21 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो इसका मतलब ये है कि I के स्थान पर आप 2 रखो और J के स्थान पर फलन में 1 रखो। तो 2 और प्लस का 1 इसका स्क्वायर और बटे में क्या है फलन में भाई 2 है।
तो चलिए ये आपका 9/2 ये भी हो जाएगा। इसी तरीके से चौथा अवयव जो है हमारा वो A22 है। इसका मतलब जो i है इसके स्थान पर भी 2 रखना है और j के स्थान पर भी 2 रखना है। तो देखिए 2 और 2 i j के स्थान पर रखेंगे तो 2 + 2 इसका स्क्वायर और बट्टे में 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 16, 16/2 इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आपने 2x2 आव्यूह के सारे अवयव की वैल्यू निकाल ली। तो इस प्रकार जो 2x2 का आव्यूह हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, 2x2 का जो आव्यूह हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए A11 की वैल्यू कितनी आई 2, तो A11 के स्थान पर A11 की वैल्यू लिख दीजिए। A12 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 9/2। ठीक, इसी तरीके से बात करें A21 की वैल्यू कितनी है 9/2, A22 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो ये आपका 2x2 का आव्यूह हो जाएगा। इसी तरीके से फलन चेंज है, आपको 2x2 का आव्यूह निकालना, तो इन सबकी वैल्यू फलन में रख के निकाल लेना, फिर वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना, 2x2 का आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसी तरीके से दे दिया गया Aij बराबर I/J, तो कुछ नहीं करना, एक बार 1 1 निकालना, एक बार 1 2 निकालना, एक बार 2 1 निकालना, एक 2 2 निकाल लेना। इसी में रख करके जो वैल्यू आएगी इस आव्यूह में रख देना, आपका वही 2x2 कोटि का आव्यूह हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आगे की आप कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, छपाने का कोई औचित्य नहीं, आपको यहाँ पर मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ, आप मार्गदर्शन लीजिए और उसके आधार पर क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। जब तक आप अपने मन से क्वेश्चनों को नहीं लगाओगे तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सरल क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है, बस उसमें 3x3 का आव्यूह बोला गया है। तो देखिए 3x3 का कोई आव्यूह होता है तो एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आप भी कहते हो A11 होगा, पहली रो का पहला कॉलम, A12 होगा, A13 होगा, फिर आ जाएंगे A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, इसी तरीके से A31 होगा, A32 होगा और A33 होगा कि नहीं होगा, तब जाके 3x3 का आव्यूह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आप कहोगे जी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको फलन दे दिया गया, फलन क्या दे दिया गया, देखिए फलन Aij का मान दे दिया गया और आपको इन सब की वैल्यू निकाल के इसी में पुट कर देना, 3x3 का आव्यूह आ जाएगा। Aij का मान दिया गया है फलन के रूप में 1/2 माड़ लगा हुआ है, माइनस का 3i और प्लस का j और फिर माड लगा। माड का मतलब इसके अंदर की जो नेगेटिव संख्या होगी वो बाहर आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी। माड का काम केवल नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको A11 की वैल्यू निकालना है, तो A11 का मतलब i के स्थान पर भी 1, j के स्थान पर भी 1, तो 1/2 -3 गुणे 1 और प्लस का 1, इसको हल करोगे -3 और 1 -2 बचेगा, माड से बाहर निकलेगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 2 से 2 काटोगे तो A11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। इसी तरीके से आप A12 की वैल्यू निकाल लोगे, तो यही फलन में आपको क्या करना है, बस अब i के स्थान पर 1 रखना है तो 3 गुणे 1 और j के स्थान पर 2 रखना है तो 2। देखिए 3 1 कम 3 -3 में 2 जोड़ोगे -1 आएगा, -1 को बाहर निकालोगे +1 हो जाएगा तो ये केवल 1/2 आएगा। इसी तरीके से आप क्या करोगे, हमने कहा कि नवो एलिमेंट की वैल्यू निकाल लेना है आपको। इसी तरीके से आ जाइए A13 के स्थान पर, A13 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 माड के अंदर -3 गुणे i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 3 हो जाएगा। इसको हल करोगे तो 1/2 -3 और +3 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से A21 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 -3i के स्थान पर अब 2 रखना है और j के स्थान पर 1 रखना है। इसको हल करोगे तो 1/2 3 दूनी 6 -6 में 1 जोड़ोगे तो माइनस का 5 होगा, मार्ट से बाहर निकलेगा +5 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5/2। इसी तरीके से A22 का मान निकालोगे 1/2 माड़ लगाओगे 3 गुणे i के स्थान पर 2 रखना और j के स्थान पर भी 2 रखना। सॉल्व करोगे 1/2 3 दूनी 6 -6 और प्लस का 2, -6 और प्लस का 2 -4, मार्ट से बाहर निकलेगा +4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरीके से A23 की वैल्यू निकालोगे 1/2 -3 गुणे i के स्थान पर 2 रखना और j के स्थान पर 3 रखना। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1/2 3 दूनी 6 -6 और +3 -3 होगा, मार्ट से बाहर निकलेगा तो ये +3 हो जाएगा, अर्थात इसकी वैल्यू 3/2 आ जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। बस इसी तरीके से आपको A31 का मान निकाल लेना है। चलो हम सबका निकाल के बता ही देते हैं। 1/2 माड के अंदर 3 गुणे i का मान कितना रखेंगे हम, ये माइनस का है भैया, i का मान 3 रखेंगे और प्लस j का मान 1, 3 त्रिका 9, -9 से 1 जाएगा -8, बाहर आएगा +8 हो जाएगा, 1/2 गुणे 8, इसका मतलब ये आपका 4 आ जाएगा। इसी तरीके से A32 निकाल लीजिए, सब ऐसे आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। चलिए भाई देखते रहिए, बस फलन में आपको क्या करना है रख देना। देखिए A31 आ चुका है। A32 की बात करें
तो फलन है 1/2 माइनस का 3i। अब i के स्थान पर 3 रखो, j के स्थान पर 2 रखो। हल करो 1/2, 3 त्रिका 9, -9 से 2 जाएगा, -7 बाहर आ जाएगा, +7, ये 7/2 हो जाएगा। a3 की वैल्यू निकालोगे तो i के स्थान पर भी 3 रखोगे, -3 × 3, और j के स्थान पर भी 3 रखोगे। तो 3 त्रिका 9, -9 में +3 जोड़ोगे तो -6 होगा, बाहर आ जाएगा, +6, 1/2 × 6, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6, 3 हो जाएगा। तो आव्यूह निकालना है आपको 3 × 3 का, तो जो आव्यूह बन के आएगा सबकी वैल्यू रखना है बस। a1 कहाँ भाई, देख सकते हो यहाँ पर। तो चलिए भाई आगे देखते हैं, थोड़ा सा खांसी आ गई थी, गले में खराश थी, है ना। a11 की अगर बात करें, a11 की वैल्यू कितनी आई तो आप कहोगे 1। देखिए आव्यूह में a11 की वैल्यू 1, तो a11 के स्थान पर 1 रख देंगे। a12 की वैल्यू 1/2, a12 के स्थान पर 1/2 रख देंगे। a13 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 रख देंगे, ठीक, बस वैल्यू रखना है। a21 की वैल्यू कितनी है 5/2, 5/2 रख देंगे। a22 की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 2i है। a23 की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 3/2i है। a31 की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 4i है। a32 की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 7/2i है। a33 की वैल्यू कितनी है 3। बन गया 3 × 3 का आव्यूह। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना बेसिक तरीके से मैंने आपको समझा दिया। कोई दिक्कत बताइए, कोई समस्या नहीं भाई। चलिए आगे बढ़े। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का। अब इसका दूसरा पार्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिए कि नहीं ले लिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसको रफ कर दें। कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सीखना है, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। ये नहीं कि 1 घंटे लेकर हम इसी एक्सरसाइज को आपको सॉल्व कराएं। आपको बहुत कुछ पढ़ना है ना, एक एक सवाल का 2-2 3-3 4-4 बार रिवीजन करना है, तभी तो जाके बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर बनेगा। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y और z का मान निकालिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, ये आव्यूह के समानता पर आधारित क्वेश्चन है। मैंने कल आपको ये टॉपिक समझाया था। ये आपका x है, ये आपका 5 है और बराबर। हमने कहा था दो आव्यूह समान कब होते हैं, जब वो समान कोट के होते हैं। y है, z है, और यहाँ पर 1 दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तीसरा वाला कठिन वाला सॉल्व कर देते हैं, ठीक। तुम्हारे दिमाग के अंदर ये मानसिकता ना बने कि सर जी कठिन वाले छोड़ दिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x + y + z। ये एक आपका स्तंभ आव्यूह है, x + z, और क्या दिया गया है y + z। ये एक स्तंभ आव्यूह है और एक स्तंभ आव्यूह के बराबर है कि स्तंभ आव्यूह में क्या दिया गया 9 5 7, 9 5 7। समझिएगा बहुत ध्यान से, है ना। मेरा थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा लग रहा है, ये इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो जैसा भी बना है। दो आव्यूह समान आव्यूह कब होते हैं, जब वो समान कोट के होते हैं, ठीक है। और समान कोट के होंगे तो उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। संगत का मतलब इसके स्थान पर जो एलिमेंट है वो इसी के बराबर होगा, मतलब 4 जो है y के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 आपका z के बराबर हो जाएगा। हिंदी लैंग्वेज में ले सकते हो तुलना करने पर। x के स्थान पर 1 है तो x 1 के बराबर हो जाएगा, सबसे सिंपल। इसमें अगर बात करें तो इस एलिमेंट के स्थान पर यहाँ 9 है तो x + y + z जो हो जाएगा वो 9 के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखिए x + z है तो x + z की वैल्यू 5 हो जाएगी। x + z की वैल्यू इस समीकरण में रख दोगे तो देखिए x + z के स्थान पर 5 रख दोगे तो 5 + y बराबर 9, तो y बराबर आ जाएगा 9, 5 उधर जाएगा -5, यानी y बराबर आपका आ जाएगा 4। अच्छा y बराबर अगर 4 आ गया तो एक इक्वेशन और भी यहाँ पर मिल रही है आपको, y + z। देखिए भाई y + z बराबर आपका 7 होगा। y का मान 4 आ चुका है तो जब 4 यहाँ पर रखोगे तो z का मान आ जाएगा। z बराबर 7, 4 उधर गया -4, z बराबर आपका आ गया 3। z का मान 3 है तो x का मान इस समीकरण से निकाल सकते हो। x + z बराबर 5 है ना आपका, तो x और z का मान कितना है 3, ठीक, बराबर 5। तो x बराबर 5 और 3 उधर गया -3, x बराबर आपका आ गया 2। x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। बात कुछ पल्ले पड़ रही कि नहीं पड़ रही। आव्यूह की समानता में जो संगत अवयव है उसको बराबर दिखा दीजिए, हल करके वैल्यू निकाल लीजिए। इतना छोटा सा काम करना है। कहते इतना छोटा सा काम तो सर जी कर ही सकते हैं, क्यों। चलिए भाई अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आपका होता है सॉल्व। हम बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया भाई, 10 क्वेश्चन है टोटल आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 में भी बिल्कुल आव्यूह की समानता पर ही आधारित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नोट कर देते हैं आपके समक्ष। यहाँ पर है आपका a - b
ठीक, उसके बाद आपको दिया गया है 2a माइनस बी, फिर आपको दिया गया है 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, फिर आपको दिया गया है 3c प्लस का डी, 3c प्लस का डी। और ये 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, आप देख पा रहे हो। और ये आव्यूह बराबर है -1 5 और 0 13। इस 2 क्रॉस 2 कोड के आव्यूह के बराबर ए बी सी डी के मान निकालना है। जब दो आव्यूह समान आव्यूह होते हैं तो संगत अवयव बराबर होते हैं। मतलब a माइनस बी जो होगा, a माइनस बी वो आपका -1 के बराबर होगा। 2a प्लस सी जो होगा, 2a प्लस सी जो होगा वो आपका 5 के बराबर होगा। आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, और यहाँ पर देखिए जो 2a माइनस बी होगा, 2a माइनस बी ये किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे 0 के बराबर। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर तुम्हारा एक a b का मान आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3c प्लस डी जो हो जाएगा वो आपका 13 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इन दो इक्वेशन को हल करने पर हमको 2 मान मिल रहे हैं, पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 2 से आप लिख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर हल करके बता रहा हूँ, कैसे भी हल कीजिए। इन दोनों को आप घटा दीजिए, बस घटा दीजिए। घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी ये आपका 0 हो जाएगा। a से 2a घटाओगे -a हो जाएगा, और -1 से माइनस घटाओगे -1 रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल। a बराबर कितना आ गया 1। अगर a बराबर 1 हो गया तो आप b बराबर निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो 2a माइनस बी समीकरण 2 में बराबर 0 दिया है। a का मान जैसे हम 1 रखेंगे, 2 गुणे 1 माइनस बी बराबर 0, तो b का मान हमारा निकल आएगा तुरंत b बराबर 2। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर a का मान रख दें तो देखिए 2a प्लस सी बराबर कितना है 5। a का मान 1 आया है तो 2 गुणे 1 रखेंगे, ठीक है, और प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर 5 और 2 1 कम 2 उधर जाएगा तो -2, c बराबर आ जाएगा 3। अब c बराबर 3 आ गया तो इसमें रख दो, d का मान आ जाएगा। इसमें रख दिया 3 गुणे c का मान कितना है 3 प्लस d बराबर कितना है 13, तो d बराबर हो जाएगा 13 और 3 त्रिका 9 उधर जाएगा -9, तो d बराबर आपका आ जाएगा 4। आप बताइए ABCD का मान निकालना कितना सिंपल है, कितना ईजी है बताइए? कुछ कठिन? कुछ भी कठिन नहीं है। आगे बढ़ें भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक ए आव्यूह है और उसको AIJ से लिखा गया है और बाहर M क्रॉस N लिखा है। M क्रॉस N जो होती है वो आव्यूह की कोटि होती है। तो इन्होंने कहा है कि एक वर्ग आव्यूह है। तो मैंने आपको वर्ग आव्यूह की परिभाषा बताई थी, एक ऐसा आव्यूह जिसमें m n के बराबर होता है। मतलब किसी आव्यूह में पंक्तियों की संख्या जो होती है वो स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, तो वह आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। तो इन्होंने प्रश्न में कहा कि यदि एक वर्ग आव्यूह है तो m और n के बीच कैसा रिलेशन होगा, तो m बराबर n होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? तो आप सभी लोग कहोगे सर जी कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान मैंने कभी नहीं पढ़ा। आगे बढ़े भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका 9 है, जो कि बहुत ही गजब क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्रॉस 2 कोड के आव्यूह दिए गए हैं। एक दिया गया है 3x प्लस का कितना दिया गया भाई 7, और दिया गया है 5। उसके बाद दिया गया है y प्लस 1, ठीक, y प्लस 1, और फिर दिया गया है 2 माइनस का 3x। ये जो आव्यूह है हमारा ये बराबर किसके है भाई 0 y माइनस 2, उसके बाद दिया गया है 8 और 4 दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि ऑप्शन में दिया गया है, एक ऑप्शन ऐसा भी कि ज्ञात करना संभव नहीं। देखिए इसमें क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम इनको बराबर दिखा के x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x का मान जो आएगा वो हर कंडीशन में वही आना चाहिए, अलग नहीं आना चाहिए। और अगर y का मान आ रहा तो वही आना चाहिए। जैसे हम 3x प्लस 7 को दिखाए 0 के बराबर, 3x प्लस 7 बराबर 0, तो आप देखोगे x बराबर यहाँ से -7/3 आ जाएगा। 5 को मैंने y माइनस 2 के बराबर दिखाया, y माइनस 2 बराबर 5, तो y बराबर आपका आ गया 7। एक्स वाई का मान आ गया। अभी इन कंडीशनों में भी एक्स वाई का मान वही आना चाहिए। जब हम y प्लस 1 को 8 के बराबर दिखाएं तो y प्लस 1 बराबर 8 दिखाया, तो y बराबर कितना आ गया 7। यहाँ पर भी y का मान 7 ही आया था। और उसके बाद इस कंडीशन में भी इतना आना चाहिए। 2 माइनस 3x को अगर हम 4 के बराबर दिखाएंगे तो देखिए 2 4 इधर ले आए -4 और 3x माइनस का उधर चला गया प्लस का हो गया। 2 से 4 गया -2 और 3 आ गया बटे में, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई -2/2। मैंने क्या कहा,
मैंने आपसे ये कहा कि अगर x का मान यहाँ -7/3 आया तो यहाँ पर भी वही आना चाहिए था। यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ और है, एक ही बार में x के 2 मान आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति होगी किस स्थिति को व्यक्त करेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब इस स्थिति में x और y की जो वैल्यू हैं वो ज्ञात करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x की 2 वैल्यू कभी एक साथ नहीं आ सकती आव्यूह की समानता में, ना y की 2 वैल्यू एक साथ अलग अलग आ सकती। समझ रहे हो ना, समान वैल्यू आएंगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारी इस क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि एक 3x3 कोड का आव्यूह है। 3x3 कोड के आव्यूह में कुल टोटल 9 एलिमेंट होते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो ये एलिमेंट हैं, इस एलिमेंट को 2 तरीके से भरा जाए। कितने तरीके से भरा जाए? 2 तरीके से। क्रमचय और संचय चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में। तो एक एलिमेंट को 2 तरीके से आपको भरना है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। और कितने स्थान है? कितने स्थानों पर? 9 स्थानों पर। तो ये सीधी सी बात, 2 की पावर 9 का मान निकाल लीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 512। मतलब टोटल जो आव्यूह बनेंगे वो 512 बनेंगे। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि 3x3 कोड के ऐसे आव्यूहों की संख्या निकालना। 3x3 कोड के का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे आव्यूह रखना है, किसी वैल्यू के किसी भी अवयव का मान रखना है इस आव्यूह में, तो चाहे 0 रखिए चाहे 0 और 1, मतलब 2 प्रकार से हमको रखना है अवयव को, तो 2 प्रकार हो गए। और कितनी जगह पर रखना है? 9 तरीके से। तो 2 की पावर 9 का मान निकाल लो, 512 आएगा। मतलब हर एक एलिमेंट को 2 प्रकार से रखना है, 9 एलिमेंटों को रखना है, तो 2 को 9 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 512 आ जाएगा। 512 आव्यूहों की संख्या हो जाएगी। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, आज की क्लास कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट क्लास में आपको अगली प्रश्नावली के साथ हम मिलते हैं। ठीक है ना, और दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए। चलिए भाई, जय हिंद, वंदे मातरम।